हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में लग रहा हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई फालतू बोले बता देना। घूसे घूसे घूसे। तो गाइस जा रहा हूँ आज भी कहीं काम से, लोगों से मिलने। तो गाइस सच्ची बता रहा हूँ, नेटवर्किंग आपको पता नहीं कहाँ लेके जा सकती है, जहाँ पे आप पढ़ाई करके जिंदगी में नहीं जा सकते। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे नेटवर्क बन चुके हो। अभी मैं आपको मिलूंगा, मेरे से बातें करोगे तो आपको कितना सीखने को मिलेगा। तो MBA करके बैठा हूँ, BTech करके बैठा हूँ, 3-4 नौकरी करके बैठा हूँ, बट जितना मैंने सीखा है ना लोगों से बात करके, वैसा कितनी पढ़ाई कर लो कुछ नहीं होता। तो अभी जा रहा हूँ, आज भी लोगों से मिल के आना है। एक लोगों से कह रहा हूँ, 1-2 लोगों से मिल के आना है। ये तुम्हारे भाई का आउटफिट है, दिखाता हूँ ढंग से। तो भाई आउटफिट है, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और काली चप्पल। आपको याद है जब मैं नौकरी करता था आपको कैसा आउटफिट दिखाता था यहाँ पे। तो गाइस ये मेरा आउटफिट आज ऐसे करता था मैं। और एक बार पता है क्या हुआ था गाइस, उनको पहले से नहीं देख रहा। ये देख रहे हो आप, इसको कहते हैं बीम। भाई मैं दिखा रहा है ऐसी। तो गाइस ये मेरा आउटफिट है बहुत। भाई सर इतना मोटा हो गया था मेरा उस टाइम। तो भाई चलते हैं, ओ गाइस चले, लेट्स गो। प्यार करते हैं मुझसे? करते हो मुझसे? नहीं करते तो यार तुम दिखाते क्यों नहीं हो यार? कितनी बार मैं तुम्हें कहता हूँ यार प्यार दिखा दिया करो गाइस। यार तुम्हें ना देखो, आजकल का जो है जनरेशन, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स तुम्हारी ना फ्यूचर के साथ खेलते हैं। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, और लोगों को ना सच्चाई बताने वाले लोग पसंद नहीं होते, मुझे पता चल चुका है। क्योंकि तुम कमेंट ही नहीं करते यार। मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता कमेंट्स का, बट पढ़ता सारे हूँ। कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने घर वालों के साथ, जिसमें मैं गाली वाली या लड़कियाँ नहीं आ रही वो घर वालों को भी दिखा दिया करो। ठीक है भाई? ओके तो चलो भाई लेट्स गो। एक टाइम था भाई मैं बिल्कुल टाइट कपड़े पहनता था, शर्ट सिलवा लेता था, बाइसेप की नसें भी दिखती थी मेरे। फिर टाइम के साथ रियलाइज हुआ फद्दूपंती होते हैं, ढीले कपड़े पहना करो गाइस, कूल लगते हैं। ठीक है चलो लेट्स गो। तो भाई आपको बता देता हूँ, एक मेरी मीटिंग है जिसके साथ मैं काम वाम करता हूँ, उनसे मीटिंग करके आनी है भाई। आगे ये प्लान है, ऐसे वीडियो शूट करनी है, ऐसे करना है, जो ओपन डोर है उस पर भी हल्का सा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भाई जाके डिस्कस करके आते हैं। ठीक है, एक लोधा का बिल्डर है यहाँ से, उससे भी बात करके आएंगे। तो हमेशा डायरेक्टर और एक्ट्रेस के पास नहीं जाता मैं गाइस, तो थोड़ा धंधे वाले लोग हैं ना उनके पास भी जाते हैं। धंधा तो वही ला के देंगे ना भाई। चलें भाई? चलो भाई लेट्स गो भाई, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। है ना, एक्साइटमेंट आती है ना, मैं बोलूँ लेट्स गो गाइस। तुम भी सोते सोते देखे लेट्स गो गाइस, कम ऑन आ जाओ यार। भाई इस टाइम मुंबई का मौसम ना भाई एकदम से सुहाना, एकदम से गर्मी वाला। अभी सुहाना है, अब 2 मिनट में धूप निकल जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी, फिर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, फिर हवा चल जाएगी। वही है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। दिल्ली में एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हो? गर्मी का सीज़न पूरे टाइम गर्मी, बारिश का सीज़न पूरे टाइम बारिश, समझ रहे हो? ठंड में ठंड की हद ही नहीं होती भाई। हर साल रिकॉर्ड टूटता, पिछली बार से ज़्यादा ठंड, 10 सालों को रिकॉर्ड टूट गया। और गाइस ये विला था पहले, देख लो पारसी किसी का, और यहाँ पे कोई मंदिर बना दिया गया है। पारसियों पे जो पैसा है यहाँ पे पूछो मत तुम, अंधा पैसा है। साउथ बॉम्बे में मोस्टली पारसी लोग ही रहते हैं। जैसे साउथ दिल्ली में कौन रहता है? कपूर्स, मल्होत्रास, वर्मास चले जाएंगे थोड़े टाइम बाद, समझ रहे हो? यहाँ पे सारे पारसी हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ पे भी जाऊँ, गेटवे ऑफ इंडिया देख के आता हूँ। बहुत दिन हो गए, पिछली बार जब मैं था पेंट कर रहे थे तो चेक करते हैं जाके पेंट पूरा हो चुका है नहीं हुआ, समझ रहे हो? टैक्स दे रहे हैं हम भारत सरकार को, देखे तो सही सरकार काम कर रही है नहीं कर रही? वैसे करती नहीं है सरकार काम, चेक करके आएंगे। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में। कई मज़े में रहो, अपने मज़े में रहो, तुम्हें तीसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? मैं तीसरे बंदे के साथ होता हूँ तब भी मज़े में रहता हूँ, अपने अकेला होता हूँ तो रहते ही भाई। अपने मज़े बहुत हो गए, घर वालों के कराने बस दिमाग में चलता रहता है। देखो हाथ देते रोकेंगे गाइस, हाथ मतलब ऐसे देना, ऐसे नहीं। तुम तो वैसे सबके हाथ ही देते रहो, हैं बेशर्मो। रोक दे भाई, ओ भाई वैन है तो किडनैप करके ना ले जाए भैया। चर्च गेट ऑनलाइन हो जाएगी ना पेमेंट? ऑनलाइन हो जाएगी। वैन भी चलती है टैक्स, किडनैप तो नहीं करोगे ना मुझे? हैं ओ भाई साहब पहली बार किसी वैन में चढ़ रहा हूँ। करूँ मन भाई साहब? भैया स्कूल में जाता था जब मैं छोटा था ना, स्कूल में जाते थे वैन में, आपको याद होगा?
यहाँ पे 15 साल का रूल नहीं है, 15 साल में गाड़ी बंद नहीं होती। नॉस्टैल्जिक फीलिंग गाइस, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। कहाँ से हो भैया आप? यूपी? यूपी में कहाँ से? हैं? जौनपुर। बढ़िया यार। तुम्हारा भाई अकेला आता है एक सीट पे ऐसे, बट ये सबसे अनसेफ गाड़ी है, इसका बोनट नहीं होता, भिड़ते ही खत्म है बंदा, खत्म है। देख लो पंखा लगा रखा भैया, पंखा चला दो यार। जुगाड़ देखा, ऐसे ऐसे करते घुमा दिया भैया ने। भैया सीटी मारनी आती है आपको? नहीं। जवानी में सीटी नहीं मारी हैं? दांतों के बीच का जो गैप होता है ना, उससे आती है आवाज मेरे हल्का। भैया सच्ची बताना, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी? हैं? कोई नहीं, सीधा शादी? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? हैं? घर वालों ने? आपने देखी भी नहीं थी? देखा भी नहीं था? सीधा अब तो सब देख दाख के, सब कुछ देख के होता भाई, सब कुछ देख के होता भाई। लड़के देखो फिर लड़के देखो, सब परिवार पसंद हो। हाँ तब होता है यार, सही बात। हिसाब खोल दिया रे। ओके भैया बाय। जय श्री राम तो बोल दो जाते जाते। तो भाई अभी मीटिंग खत्म हुई है, ज़रूरी बातें करी, आपको बाद में बताएंगे। एक मैकबुक लेना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। देख लो कितना स्लीक सा होता है, छोटा सा पतला सा क्यूट सा, ले लेंगे भाई। तो भाई अब जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये हमारे भाई हैं दुर्गेश भाई, इनके मल्टीपल बिजनेस हैं। तुम्हें किसी में घुसना हो तो भाई को टेक्स्ट कर देना, एडिटिंग करानी हो भाई को टेक्स्ट कर देना, ठीक है? लड़की पटानी हो, सॉफ्टवेयर बनवाना हो भाई को टेक्स्ट कर देना। लड़की बिल्ड करना है, एआई एजेंट बनाने हैं, जो रोबोट होते हैं आपकी साइट के लिए लोग बात करेंगे, भाई को बता देना। लड़की पटाने का क्या रिप्लाई है उसमें क्या, वो तो आपसे ही बात करना। आकाश आहूजा से बात कर लेना भाई। सब चलते हैं भाई, मेरा मन था थोड़ा वो देख के आते हैं, इंडिया गेट नहीं सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है? वहाँ पे अंग्रेज बनेंगे, बहुत दिन हो गए अंग्रेज बने। लेट्स सी गाइस तुम्हारा भाई कैसा अंग्रेज बनता है आज। आजा भाई। इस एरिया का नाम है कोलाबा, है ना? ये कोलाबा है भाई। आंटी नमस्ते। आंटी ने इग्नोर कर दिया गाइस। तुम एक चीज़ देखना, तुम मुंबई आओगे ना, मोस्टली लड़कियां यहाँ की छोटी छोटी क्यों हैं? देखो इतनी इतनी है, देखो वो नहीं होता शोल्डर पे आ रही है। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है भाई मुंबई वालों? हैं मुझे नहीं पता। भाई कह रहे मुझे क्या पता, मैं तो लंबा हूँ। मतलब दिल्ली में लड़की थोड़ी लंबी होती है ना? क्यूट है ना? बेशर्मो क्यूट थी। शर्मा रहा है यार मुझसे भाई, तू क्यूट नहीं थी यार। नंबर देख रहे हो तुम कितना सही है गाइस? तुम व्यू देखना अब, 3 2 1 करते ही 3 2 1। भाई साहब छोटा लंदन लग रहा है, देख रहे तुम? इसका नाम है क्लॉक टावर। वो क्या है भाई पता है? वो हाई कोर्ट है भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट। और वहाँ पे वो भी है कुछ, पता नहीं क्या है, देख लो। और भाई एक और बात, मुंबई की बिल्लियाँ ना डरती नहीं है। देखो दिल्ली की बिल्ली होती है ना, भाग लेती है। देखो इनको प्यार चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ भाई इस एरिया में। इसका कान नहीं कटा हुआ, बिल्ली चाहिए भाई तुम्हें? नहीं क्या जानवर नहीं पसंद? चलो भाई नहीं पसंद, ठीक है। कह रहा घर में नहीं पसंद, बाहर तक सही है। तो गाइस अब यहाँ से हमारा प्लान था वहाँ जाने का, आपको बताया था। कौन सा गेट है वो? गेटवे ऑफ इंडिया। तो टैक्सी नहीं मिल रही भाई, तो अब हम जा रहे हैं। मिल गई भैया गेटवे ऑफ इंडिया है? जीटी हॉस्पिटल बढ़िया।
जीटी हॉस्पिटल। हाँ जीटी हॉस्पिटल। अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मेरे साथ रेसिज्म हुआ है। और किसने करा, इस बंदे ने। मेरे को पता है था। आपको मराठी आती है? आपको मराठी नहीं आती? तो महाराष्ट्र में कैसे? महाराष्ट्र में आप ब्लॉग कैसे कर रहे हो? नहीं कर सकते क्या? परमिशन लेके आओ। आपको आती है मराठी? हाँ आती है। आप अभी बोल तो पाए नहीं थे। मला मराठी खूप छान पडेगी थे। हाँ कुछ यार हम तो नहीं करते ऐसे यार। आप दिल्ली में जिसको हिंदी नहीं आती हम कुछ कहते हैं? हम भी नहीं करते। गलत बात है। हरियाणा में जिसको हरियाणवी नहीं आती हम कुछ कहते हैं? सीधा जान से यार ऐसा मत करा करो यार। अब भाई दुर्गेश भाई को बोल देंगे भाई अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे दोस्त के पास, BKC, मतलब शी इज़ अ फीमेल फ्रेंड गाइस, ठीक है। पहले मेल भाई से फिर फीमेल भाई से, भाई नहीं मतलब भाई नहीं मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जाएंगे मिलेंगे, दिल की बातें करेंगे। कैमरा बंद कर देता हूँ मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना लड़कियों के सामने ऐसे कैमरा मारना। भाइयों के सामने तो ऐसे कर दो, लड़कियों के आगे अच्छा नहीं लगता। भाई जो भी मेरा दोस्त है उसकी मौज रहती है। चीयर्स भाई, केले और लस्सी भाई। हेलो हाँ भैया। भाई BKC जाने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ता है पहले बैंड्रा से ऑटो लेके BKC। भाई AC वाली आज नहीं चढ़ रहा इसमें, कल ही चलान कटा है। चढ़ने का मन तो है। टिकट अब कैसे लूँ? ले सकते हैं क्या ऑनलाइन? अब चढ़ जाऊँ? दोबारा दे दूँ 300 रुपये का चलान? तो भाई आज बिना टिकट के चढ़ चुका हूँ AC वाली में। आज ही पकड़े गए तो भाई देखते हैं कटवा लेंगे चलान। और आप टिकट में बैठने के बाद टिकट ले ही नहीं सकते। मैं ऑनलाइन कर ही नहीं पा रहा यार, क्योंकि आपको ट्रेन के 100 मीटर दूर होना चाहिए पटरी से। बिल्कुल पटरी के पास ही हूँ मैं। तो भाई अगर आज भी चलान कटा तो वो मेरी गलती होगी। कल भी वैसे मेरी गलती थी, बट क्या करें अब मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ। या तो आप टिकट पहले लो 100 मीटर दूर, चढ़ने के बाद भी कोई तरीका होना चाहिए ना लेने का। लेना चाहता हूँ मैं आज टिकट। पकड़े गए तो गाइस आज फिर तमाशा दिखाते हो तुम। मुझे तो पता ही नहीं था सर, मैं तो पहली बार आया हूँ। अभी मैं मुंबई से, अभी दिल्ली से आया हूँ सर। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, दोबारा कंटेंट मिल जाएगा। चाहता नहीं हूँ वैसे ऐसा हो, क्योंकि 300 रुपये भी फूकते हैं, बट अब क्या करें, मजबूरी है भाई। तो भाई ये है बैंड्रा, ठीक है भाई। कैमरे के आगे धुंध जम चुकी है क्योंकि AC बहुत चिल्ड चल रहा था। क्या आज तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी निकली, कोई चेकर नहीं मिला। तो भाई जैसे ही होता बिना टिकट क्या हो, 10 में से 2 बार चेकर मिलेंगे तो 8 बार तुम्हारी टिकट फ्री हो जाएगी, ठीक है भाई? समझ गए भाई? चलो भैया BKC बता दूंगा। चलो तो भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मिलने अपनी एक बचपन की दोस्त से। तो उसकी मुंबई में नौकरी लगी हुई है, तो आ रखी थी यहाँ पे। चलो भाई लेट्स गो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ भाई, जब भी तुम कहीं बाहर आओ ना किसी काम से, तो जितने भी आपके लव्ड वन से मिल लिया करो उनसे। क्या पता आप दोबारा चक्कर कब लगेगा मुंबई, क्या पता मैं एम्स्टर्डम सेटल हो जाऊँ, समझ रहे हो ना? तो मिल आते हैं भाई। ये लड़की काम करती है मैकेंजी में, उसका पैकेज है भाई 75 लाख रुपीज़ का ही। तो भाई हमारे बैच की सबसे स्मार्ट लड़की थी, 75 लाख रुपीज़ का ही देख लो। मतलब टैक्स टूक्स कट के आता होगा, 60 तो हाथ में आता होगा, 50 तो हाथ में आता होगा। तो महीने कितने कमा रही है देख लो, कैलकुलेट कर लेना यार। फ़ोन बजाते ना थप्पड़ मारने का मन करता है, आगे वाला उड़ के चला जाएगा कहीं। तो भाई चलते हैं, उससे मिल के आते हैं। वो मैकेंजी में है तो उसको होटल्स के स्टे मिलते हैं भाई। यहाँ पे किसी क्लाइंट से मिलने आई थी, तो यहाँ पे सोफिटेल है, यहाँ पे स्टे मिल रखा। अब जाता हूँ भाई, उसके आगे मैं तुम्हें कैमरा मुँह पे नहीं मारूंगा, अच्छा नहीं लगता। ओके तो पापा मैं क्या सोच रहा था, घर में एक ना ऐसा ड्राइंग रूम। पापा कहेंगे बेटे यार मेरा मन है, मतलब ऐसा झूमर हो, ऐसी फ्लोर हो, नीचे आने में 10 मिनट लगे। मनसा तो है मेरा। वो बंदी आ रही है भाई नीचे लेने, उसके बाद जाऊंगा ऊपर, क्योंकि लिफ्ट में कार्ड लगता है ना भाई। अब बिना कार्ड के तो मैं लिफ्ट में चला के ऊपर जाएगी नहीं लिफ्ट, उसको बुलाया नीचे। तो भाई देखो वहाँ पे मेरा कमरा हो, यहाँ पे पापा का कमरा हो, यहाँ पे पूरा ड्राइंग रूम हो नीचे। कर रहे हैं पापा मेहनत, बनाएंगे।
आपको पता है भाई जिम करने से ये भी हो जाता है। देख लो, अगर आपके ये आज तक नहीं पड़े ना तो तुमने ढंग से जिम करी नहीं है, इसका मतलब। या तो ग्लव्स पहन के करते हो लड़कियों की तरह। भाई यहाँ तो कोई तगड़ी सी शादी चल रही है भाई। मेरे को बिजनेस रूम में जाना है, कोई बिजनेस रूम है वहाँ पर। 11:30 US time, Miami time. What did you say? 8:30 p.m. You said? तो गाइस शी इज ओल्गा, शी इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। हाय ओल्गा। अब बताओ सर कैसे क्या जिसको जाना है, लाइक आजकल बड़े लाइक पीपल आर कंफ्यूज्ड। हाँ So citizen concierge is made out on the concept कि सब लोग ये कहते हैं यूएस जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 million और whatever. ठीक है। So that's only the thing which is marketed out there. What I'm trying to tell to the world is that if you are a person who has certain capabilities, if you qualify under certain criterias, which is very simple for us Indians to achieve, then there is a path for you to go to USA, move to USA, have a green card over there, and no investment required. 1 million भूल जाओ, you don't have to do that. तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन बाजार में है कि 1 million आपको लगाना पड़ेगा एंड देन दिस इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस, ये सब वो लोग करते हैं जो आपको सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं करना चाहते। वो लोग कहते हैं ट्रम्प के आने के बाद बड़ा ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। Answer is pretty simple. India will become a $5 trillion economy after 2030 maybe. ठीक है। US is 23 million today. 20 trillion, sorry. So ये सब what Trump is doing is only towards the illegals, people who have overstayed their welcome. 6 महीने के लाए थे, 3 साल 4 साल तक गए नहीं. It's only a problem for them. You have to understand जो talented individuals हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको knowledge है, उसकी requirement US को पहले भी थी, आज भी थी और हमेशा रहेगी. So Trump will never, he's a businessman, he's a smart guy, he's not a politician. तो उसको पता है कि मुझे talented लोगों को रखना और जितना ये कचरा आ रखा है मेरे पास, उनको मुझे साफ करना है. So that is what you're looking at. In India. So guys, I'm telling you this is the best agency you can get in touch with अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि यार आप कितना टैक्स फाइल दिखाओगे अपना, सारी आपको इतनी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक पाइल अप हो जाएगा, तब भी तुम्हारा वीज़ा लगना मुश्किल है. तो एक एजेंसी आपके लिए काम करिए, व्हाट एल्स यू नीड. ठीक है, और यूएस का तुम्हारा वीज़ा लग गया तो और सबके तो ईजीली लग जाते हैं. इट्स द हार्डेस्ट वन टू क्रैक. फाइनली क्या कहना चाहोगे, एंड में क्या कहना चाहोगे आप? Think of us as your lawyers. We are US lawyers. और कोई बीच में नहीं है. जो आपकी फाइल पे काम होगा वो हम लोग खुद करेंगे, आपके फॉर्म्स हम खुद साइन करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यू माइट थिंक कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट ट्रू. Every case, every person has done something well in his life in terms of education, in terms of certain skills or abilities that we can amplify, document, and move to the US. Sky is the limit. चलो ओके सर, थैंक यू. ओके भाई, कर दो अप्लाई जल्दी. ठीक है. से हाय होगा. एंड ही इज़ द इंडिया हेड. ये हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मैं हूँ तुम्हारा भाई. तो गाइस मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है भाई मैं बता रहा हूँ, लोगों से बात करो. पता है क्यों? क्योंकि भाई अपनी मैकेंजी वाले दोस्त से मिल गया, उससे 10-15 मिनट मिला, फिर उसको जाना था. मेरे को 10-15 मिनट ही मिलना था उससे, बात कर ली, फिर उसको अपने बंदे के पास जाना था. मैं जा, तू जा, बाय बाय, कोई नहीं. तो जहाँ पे मैं उससे मिल रहा था उसके साइड में कॉन्फ्रेंस रूम था. मैंने खोल लिया, मैं देखूँ क्या चल रहा है. आवाज़ चल रही थी. उसमें जो बंदी थी ओल्गा, उसको मैं एयरपोर्ट मिला था, दिल्ली एयरपोर्ट, जब हम बॉम्बे में आते थे. तो भाई जो बंदी मेरे को एयरपोर्ट पे मिली, यहाँ पे उसकी मीटिंग चल रही है. देख रहे हो इंसिडेंट, देख रहे हो? तो मैंने कह दिया कि मतलब पूरी टीम बैठी थी उनकी. मैं वो हाय ओल्गा, हाउ आर यू, वो उत्कर्ष, बात हो गई थी हमारी. मैंने वो कैप्चर नहीं करा था, अच्छा नहीं लगता ना. आधे टाइम में मजाक नहीं कर रहा, 90% ऑफ द टाइम में कैप्चर नहीं करता चीज़ें. फ़ोन सेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है? फ़ोन कहाँ पे सेट होगा छोड़ो. तो भाई 90% ऑफ द टाइम ना मैं शूट ही नहीं करता, नेटवर्किंग में करता रहता हूँ. जो मैं बोलता हूँ ना सही में. तो भाई बात हो गई थी उससे एयरपोर्ट पे, मैं मिलेंगे मुंबई, मिलेंगे टाइम में. तो यहाँ पे मिल गया अपने आप. तो बता रही है मेरे क्लाइंट्स हैं ये सब, ये तो पता चल गया बिजनेस का. ये यूएस का वीज़ा अप्लाई करवाते हैं. अगर आप में सीरीज होकर आना हो भाई, तो आपने वीडियो देख ही लिया. वो सही में बता रहा हूँ, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत है कुछ, तो डंकी वंकी मारने की सोचते हैं. डंकी होता है ना, लोग भाग के जाते हैं, कूद के जाते हैं. ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इनकी कंपनी है, सीधा उनसे बात करो, तुम्हारे ईजिली सीधा ग्रीन कार्ड लगवा देंगे. अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, खाली पंखा देखते रहते, सोते रहते, कुछ नहीं होगा. तो भाई इनकी कंपनी के बारे में पता चला, ओल्गा क्या करती है पता चला, सारे लोगों से मिला. उसके बाद एक सीन हुआ, सबसे ज़रूरी सीन. तो ओल्गा से मिल गया, सब बढ़िया. उनके दोस्तों से मिल गया. एक जो भैया बैठे थे हमारे, तो उनसे बात हो रही मेरी. अच्छा आप क्या करते हो? कह रहा मेरा प्रॉपर्टी का काम है नोएडा में. अच्छा ठीक है, मैंने भी गुड़गांव में स्टार्ट करा है, तो नोएडा में एंट्री करनी है मुझे
हो जाएगी क्या, आ जाओ साथ कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं। वो भाई देख लो, यहाँ पे मैं मैकेंजी वाली दोस्त से मिलने आया था, उससे 10 मिनट मिला, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में गया, ओल्गा से मिला, उनके जो 3 दोस्त थे, 3 दोस्त नहीं पार्टनर्स थे, उनसे बात हुई, अब सारे हम दोस्त हैं भाई। लाइफ इज शॉर्ट गाइज, मेक कनेक्शंस, आई एम टेलिंग यू। मैं घर बैठा रहता, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था मिलने का कि भाई बैंड्रा से BKC आना पड़ेगा, उसने मेरे को पहले ही बताया 10 मिनट के लिए मिलेंगे भाई। मैं चलो यार मिल लेते हैं, उसके बाद उसको US जाना है, यहाँ आ गया, ओल्गा मिल गई, दोस्त बन गए, सही है भाई। लाइफ इज़ नाइस गाइस, लाइफ इज चिल। यहाँ पे गुजरातियों की वेडिंग हो रही है भाई, गंदा पैसा भाई गुजरात, तुम में से कोई है कहाँ से आ रहा है इतना पैसा है गाइस, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, क्या धंधे चल रहे हैं तुम्हारा? सही है भाई, एक तो बनियों का और गुजरातियों का पैसा शादियों में दिखता है बस। चलो गाइस लेट्स गो। तो गाइस अगर मेरा कभी US वीज़ा लगवाना होगा मुझे, सुपर डुपर इजी, वीज़ा लगाने की बात नहीं हो रही है, ग्रीन कार्ड की होती है। क्यों? क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे हिम्मत करके एक लड़की से बात कर ली थी, हाय योर बैग लुक्स नाइस, उसने बोला हाय, वो लड़की नहीं है, मतलब वो देख लो लाइक शी इज़ अ बिट ओल्डर, कोई इंटेंशन नहीं थी मेरे को तो बस बात कर लेता हूँ रैंडमली भाई, शी बब्ड इनटू मी, बातें करी और लोगों से कनेक्शन बन गया। रियल एस्टेट में नोएडा में एक बंदा भाई साहब सबको जानता है जिसे मैं जानता हूँ। गाइस कनेक्शन नेटवर्किंग, तुम्हारे भाई की नौकरी ऐसी थोड़ी लगी थी इन्वेस्टमेंट बैंक में ना, मेरे पास घंटा कोई आया मैं अहमदाबाद की डिग्री, क्या भाई मेरे साथ सारे आए मैं अहमदाबाद के बालक थे, जस्ट बिकॉज आई वॉज गुड एट। हाय गाइस, ऑटो लेके बैंड्रा जाना भाई, मैकेंजी वाली लड़की से मेरे को गुस्सा आ रहा है, बंदे के लिए मेरे को छोड़ दिया 10 मिनट, भैया बैंड्रा चल लो यार, चल लो भैया प्लीज़, भैया प्लीज़, भैया भैया इकट्ठी हो जाऊंगा भैया, अरे भैया चल लो यार भाई यहाँ कोई बैंड्रा स्टेशन जाके राजी नहीं है, भैया बैंड्रा स्टेशन नहीं भैया प्लीज़। भाई शादी बहुत तगड़ी हो रही है गाइस, जैसी शादी करनी है मुझे भी, उससे पहले US का वीज़ा लगवाना पड़ेगा डॉलर में कमाएंगे तभी तो होगी शादी ऐसी, वरना थोड़ी हो जाएगी। ओल्गा को बाय करते हुए दुख सा तो हुआ मुझे, ओल्गा यार तू जा रही है भाई कल, तो मैं बताता हूँ क्या होता है आपको, चलो बता देता हूँ। ओल्गा इज अ लॉयर, शी इज़ अ लॉयर इन US, यहाँ पे भी ये वकील ही समझ लो तुम, कोई वीज़ा लगवाने वाली एजेंसी नहीं है, वकील बैठे हैं तुम्हारी सारी कागजी कार्रवाई सब कर देंगे भाई। तो ये यार ज़िंदगी में नेटवर्किंग बहुत काम आती है। तो भाई ऑटो वोटो तो कोई जा ही नहीं रहा था, कैब कराई है भाई, 600 रुपये देने पड़ेंगे अब घर जाने के, मजबूरी गाइस मजबूरी। चलो भाई, भाई क्या लगता है मुंबई शहर रात को, देख रहे हो न्यूयॉर्क वाली वाइब देता है सीधा। तो गाइस आ चुके हैं वापस घर। तो भाई किसी को US का वीज़ा लगवाना हो बता देना, मैं तो जा ही रहा हूँ थोड़े दिनों बाद तो भाई दोबारा कह रहा हूँ, जाते जाते आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़िंदगी में ना कुछ काम नहीं आएगा, द नेटवर्क्स यू हैव इन योर लाइफ वही काम आएंगे, जितने आपके दोस्त हैं, जो आपके दोस्त कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में वो काम आएंगे, जो आप रैंडम लोगों से कनेक्शन बनाते हैं वो काम आएंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई ये सब जब भी काम आएगा जब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम IIT चले गए, बहुत तगड़े कॉलेज से वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, हर चीज़ में तुम 1% में हो, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होगी। अगर तुम 1% में नहीं हो तो भाई कनेक्शन 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 सीढ़ियाँ होती हैं, समझ रहे हो गाइस, तो ये चक्कर होता है। तो आ चुका हूँ भाई घर पे, क्योंकि मुंबई में इस टाइम बारिश चल रही है तो ज़्यादा आप कहीं जा भी नहीं सकते, वरना मेरा प्लान था एक दोस्त से और मिलना था, मतलब एक और बंदे से नेटवर्किंग करके आना था, बट अब जाऊँगा भाई, वो रहता है वहाँ पे बाइकला पता है तुम्हें कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, वहाँ पे जाना था, तो बारिश आ रही है, मैं क्या ही जाता वहाँ पे, तो घर आ गया टाइम से अपना नेटवर्किंग करके। तो यार ओल्गा को पता है मैंने कैसे अप्रोच करा था, मजाक सेट के, भाई मैं बैठा सीट पे, ओल्गा बैठी थी थोड़ा सा आगे, ओल्गा मतलब जो लड़की जो बाहर वाली लड़की थी जिसको मैंने बताया जिसकी वीज़ा वाली फॉर्म थी, तो वो बैठी हुई, मैंने पूछ लिया, मैं मतलब तुम्हें पता ही है, मैं मतलब तुम्हें मैंने क्या बोला था, कोई बंदा तुमसे बात कब करेगा, या तो उनको तुमसे कुछ फ़ायदा दिखे, वो मेरे से क्या फ़ायदा लेके उसके पास सब कुछ है,
या दूसरी चीज़, जब आप उसकी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ के लिए हर बंदा आतुर है, चाहे जिस पे कितने पैसे हो, कोई कितना फेमस हो, उसकी तारीफ करोगे ना वो सुन लेगा, क्योंकि उसको सेल्फ वैलिडेशन मिलता है, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो भाई मैंने सोचा शक्ल की तो क्या ही तारीफ करूँ, तो बैग की तारीफ कर देते हैं। तो मैं गया साइड में, आई लाइक योर बैग, ये बोल के मैं चला गया। वहाँ पे वेट नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं वेट करता वो सोचती है चेपू सा, ये बोल के मैं चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं चार्जिंग लगा के बैठ के अपना फ़ोन, वो आ गई साइड में अपना फ़ोन चार्जिंग लगाने। तो ओके हाय वेरी फ्रॉम, अपने बात स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो, जो बंदा आप में इंटरेस्टेड, आप उससे कुछ बात करना स्टार्ट करोगे, आपसे आगे से दोबारा बात करेगा। अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम बोलोगे कुछ, वो इग्नोर मारेगा, तुम भी इग्नोर मारो। फिर तुमने किसी की तारीफ कर दिया लाइक यू हेयर, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो बात ही नहीं करनी। उसके बाद उसका रिप्लाई अच्छा रहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम्हें पता चल गया रिस्पॉन्स से कि कैसा बंदा है कैसी बंदी है। तो ये सीन होता है। जैसे भाई मैं ऋषिकेश जाता हूँ या गोवा जाता हूँ, आप सोचते हो भाई तू कैसे दोस्त बना लेता है, लड़कियाँ दोस्त या जो भी है यार, लड़के मेरा बहुत दोस्त है। अब मैं लड़कों को कैप्चर नहीं करता ना दोस्त बनाते हुए, मैं क्या ही देखोगे तुम्हारे भी पहले इतने लड़के दोस्त होंगे। तो भाई कोई लड़की जा रही है, आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर शू, आई लाइक योर फेस, आई लाइक योर स्माइल, आई लाइक योर आईज, आई लाइक योर पर्सनैलिटी। तो मतलब बोल दो यार, खुश हो जाएगी, उसका दिन बन जाएगा, तुम्हारी रात बन सकती, शर्म कर लो। तो यार उसका दिन बन जाएगा, शील बी हैप्पी। तो ये है, लोगों से ना बोलना स्टार्ट करो। आप नहीं बोलोगे, खुद में सोचोगे यार कितनी सुंदर लड़की है, तुम ये बोला, तो तुम ये नहीं बोल सकते यू लुक रियली प्रिटी। तुम्हारे दिमाग से बात निकल के उसके आगे चलेगी, क्या पता आगे तुम्हारी बात बन जाए। तुम सोचते रहोगे फिर यार एयरपोर्ट पे दिखी थी लड़की। रिग्रेट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में ना, मजाक नहीं कर रहा भाई, पैसे चाहे कम कमाए हो, ज़िंदगी में रिग्रेट वाला काम नहीं करा। नौकरी पकड़ी, छोड़ दी, कुछ दूसरा करने का मन कर रहा था, यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये था रिग्रेट बुढ़ापे में नहीं होगा। बचपन से मन था यूट्यूब करना। गौरव तने जाके ब्लॉग्स देखता था, एक बाइक करता कोई नहीं खेलने के लिए, उसके देखता, उस टाइम से था ब्लॉगिंग करूँगा ज़िंदगी में, कर दी स्टार्ट। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में जाऊँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो यार सब चीज़ करिए। इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करा, वो कर लेंगे, उसके अलावा क्या बचा है। सोलो ट्रैवल कर लिया, हर जगह सोलो जाता हूँ, दोस्त बना लिए, बहुत बड़े दोस्त बना लिए, कनेक्शन बना लिए, बहुत बड़े कनेक्शन बना लिए, नौकरी करके देख ली, बिजनेस स्टार्ट करके देख ली, एवरीथिंग गाइस। तो बुढ़ापे में बच्चों को बताने के लिए कहानियाँ होगी। तुम्हारा पापा लिस्ट को घुमाता था गोवा में, तुम्हारा पापा ऐसे एयरपोर्ट पे किसी से भी बातें कर लेता था, कनेक्शन बना लेता था, समझ रहे हो। तो ये गाइस है कह रहा हूँ, तो ये सीन है गाइस। और आज जब मैं मिल के आया वीज़ा वाली कंपनी से, तो भाई हमारा वो थोड़ी है कुछ, आपको किसी को वीज़ा चाहिए हो, वो कंपनी है, सीधा चले जाओ, मैं कट ले लूँगा थोड़ा सा भी। हर जगह पैसा है, हर जगह पैसा है। जहाँ पे आप लोगों से बात करोगे ना, आप सोचते हो क्या बात करने से क्या मिलेगा, हर जगह पैसा है। जो बंदा फ्लाई कर रहा है ना, तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में ना अभी 20-25% लोग फ्लाई करते हैं और सब ट्रेन में जाते हैं। जो बंदा एयरपोर्ट पे है, कुछ ना कुछ तो है, वो क्या तो नौकरी करता है या कुछ ना कुछ तो है, वो आपकी ज़िंदगी में यूज़ आ सकता है। तो सबसे बात कर लो यार, कोई जो लग रहा है आपको बढ़िया बंदा है, बैठो बातें करो, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। आज मैं मिला उन लोगों से, तो भाई प्रॉपर्टी का काम एक बंदे का, नोएडा में सबको जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ सबको जानता था कि भाई नोएडा हो तो करते हैं, मिलकर करते हैं। बताओ, जो दूसरा बंदा है वो डेलोइट में काम करते थे पहले, कहते यार उत्कर्ष कभी भी वीज़ा लगवाना हो ना, आ जाइए वस्तु। और यूएस का वीज़ा सबसे टफ होता है, अगर यूएस का लग गया तो आपका हर जगह का लग जाएगा। तो वही यार, अगर ना मेरे को कभी वीज़ा लगाना हो तो मैं गूगल पे जाता, एजेंसी ढूंढता, वो अप्लाई करवाते। दोस्त है भाई अब, तो वही समझ गए। तो भाई ओके, ज़्यादा बोर नहीं कर रहा मैं तुम्हें ज्ञान से। दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना कोई नहीं करता। बाय, गुड नाइट। दे दो मेरे को वापस, तुम्हें गिली पप्पी नहीं देता तो मुझे वापस नहीं दोगे क्या? दे दूँ गिली पप्पी। बाय गाइस।